प्रवीण शर्मा जी, ईश्वर है या नहीं? नमस्ते जी नमस्ते। आचार्य जी, ईश्वर है। कैसे पता चला आपको, कहाँ मिला, बातचीत हुई कभी? नहीं नहीं आचार्य जी, उनसे आमने सामने कैसे बात करूं? वो तो कण कण में व्याप्त है। कण कण में मतलब किसमें? आपके और मेरे भीतर भी है क्या? मतलब सबके भीतर है। सबके भीतर है। हाँ अच्छा, जी। एक मिनट यहीं रुक के जरा सा, एक एक बीच में आपको माफ माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सबके भीतर ईश्वर मौजूद है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो अल बगदादी है, ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक आतंकवादी हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे बदमाश चोर हत्यारे हैं, इनके भीतर भी है? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो कैसा लूला लंगड़ा है कि इन्हें रोकता नहीं है? नहीं नहीं, वो एक विचार है गुरुजी। अच्छा, विचार है, इसे मान लिया, कल्पना हाँ, है, सच विचार नहीं है। विचार सच नहीं है। नहीं नहीं, ईश्वर ईश्वर की बात नहीं कर रहा कि वो अपने विचार से चल रहे हैं गुरुजी। जब आपने नाम लिया अली बगदादी वगैरह, वो अच्छा, एक अपने बात विचार बताओ। से चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईश्वर अच्छा चलाना चाहता है लोगों को कि बुरा? नहीं, ईश्वर तो अच्छा ही चलाना चाहेंगे। अब सुनो, ईश्वर सबके भीतर है, वो सबको अच्छा चलाना चाहता है, लेकिन वो अपने आप बुरा चलता है। इसका मतलब वो ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर का विरोध करके बुरा चल रहा है, ईश्वर कमजोर रह नहीं गया। नहीं नहीं ऐसा ही नहीं आप नहीं, कह रहे हैं? ईश्वर 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 अलग सत्ता है। मतलब कैसे? ईश्वर जो हमारा है, हमारे परमात्मा है, वो चेतन है। चेतन है, और एक हम है आत्मा, और एक प्रकृति है गुरुजी। तो ये आत्मा और जो चेतन सत्ता ईश्वर है। भाई चेतन है इसी तो के और लाचार लाचार हो गया ना प्रवीण जी। चेतन है, नहीं समझता नहीं है, बूझता है, बुद्धि लगाता है, लेकिन तब भी इतना लाचार है कि गुंडे बदमाशों को रोक नहीं पाता। आपको बताऊं, एक बड़े विद्वान हुए, मतलब एक बड़े क्रांतिकारी हुए देश की गुलामी के समय में, भगत सिंह। और भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। और उन्होंने उस पुस्तक में, पुस्तक तो क्या है, 8 पेज का लेख है, उसमें उन्होंने यही रोना रोया है कि अगर ईश्वर है तो इतना अत्याचार क्यों है, इतना जुल्म क्यों है, इतनी ज्यादती क्यों है, इतना अनाचार क्यों है, इतना शोषण क्यों है, ईश्वर रोकता क्यों नहीं? वो चलिए, तो कर्म फल में विवादित हो जाएगा ना। जब फिर रवि वाली बात आ जाती है, जब कर्म फल की व्यवस्था है तो ईश्वर की जरूरत क्या है? सोचो। अच्छा खैर, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, केवल दूसरी ओर के मैं रवि के प्रश्न आपके सामने रख रहा था। अर्जुन अहलावत जी, अर्जुन अहलावत। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। जी मैं मानता हूँ ईश्वर है। कैसे हम रवि को कैसे समझाएं कि ईश्वर है? जी देखिए, जैसे हम सभी मनुष्य हैं, और हम सभी जो हमें जन्म दिया है, हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया है। ठीक तो है। अगर हम देखें, जो हमारे आसपास की व्यवस्था है, जो हमारे आसपास की ये प्रकृति है, नदी नाले पर्वत और पेड़ पौधे, ये सब जो है, इन इस पूरी सृष्टि को भी किसी इसके पिता ने ही बनाया होगा। तो वह पिता ईश्वर है। क्योंकि लेकिन ये चीज ऐसे तो आ नहीं गई कि ऐसे विज्ञान ही तो अचानक कहता से है, खुद से आ गई। विज्ञान कहता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी विकासवाद का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और कहते हैं दुनिया में एक जोर से बिग बैंग हुआ, और उस बिग बैंग के बाद दुनिया बनी, दुनिया बनने के बाद सौर आकाशगंगाएं, सौर मंडल बने, उस पर पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर जीवन आया, और इस तरह विकसित होते होते सारी चीजें बन गई। इसमें ईश्वर का तो कोई लेना देना लगता नहीं है, साइंस है सब। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जैसा मैं मानता हूँ, ये गलत है। पहली चीज, ये गलत क्यों है? क्योंकि अगर बिग बैंग हुआ तो वो आज क्यों नहीं हो रहा है? आज भी तो होना चाहिए था। और फिर दूसरी चीज, ये कहते हैं कि पहले पहले एक मतलब सिंगल सेल का प्राणी आया, फिर उसके बाद परमीशियम आया, फिर उसके बाद छोटे कीड़े आए, फिर मछली आई, फिर खरगोश आया, फिर भालू आया, फिर उसके बाद हमारा मतलब चिंपैंजी आया, फिर मनुष्य आया। अगर ऐसे इवोल्यूशन हुआ था या होता था, तो ये आज क्यों नहीं हो रहा है? और
जैसे हमारे ऋषि मुनि हुए, तो ऋषि मुनि जो हुए, भगवान इतना कष्ट किसको देगा कि सबको पहले इतने करोड़ों साल तक इतने कष्ट से गुजारे और फिर उसके बाद मनुष्य बनाए। क्योंकि जो हमारा जीवन है, हम सभी प्राणियों का जीवन, वो हमारे कर्म फल के ऊपर निर्भर करता है कि जैसे हम। लेकिन जो आदमी ईश्वर को नहीं मानता, भगत सिंह देखो, भगत सिंह पुस्तक लिखता है मैं नास्तिक क्यों हूं। अब वो नास्तिक थे कि नहीं थे ये तो एक बड़ी बहस है, लेकिन क्योंकि वो दोनों समय संध्या करते थे, बैठकर घंटों गायत्री का जाप करते थे, तो नास्तिक तो नहीं थे। लेकिन उन्होंने फिर भी अंत में नास्तिकता के कुछ भाव उनके मन में उठे और उन्होंने कहा मैं नास्तिक क्यों हूं। पर भगत सिंह ने जीवन भर अच्छे ही काम किए और अच्छे काम करते हुए भी वो आदमी ईश्वर को माने बिना अच्छे काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ईश्वर की क्या जरूरत है खामखा की पॉजिटिविटी के लिए? खामखा की पॉजिटिविटी नहीं किसी भी। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम बोल रहे हैं ईश्वर ही बचाने आएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। वो जिसका जो कर्म है वो उसको मिलता ही है। अच्छा, मतलब बचाने भी नहीं आता ईश्वर? जिसके साथ जो गलत, जो इंसान अच्छा करता है उसके साथ गलत तो कर ही नहीं सकता ना ईश्वर। और जो बुरा करता है उसके साथ बुरा करता है ईश्वर? उसके साथ बुरा होता ही है कर्म। तो फिर ये जो गुंडे बदमाश है कैसे मौज लेते हैं, भ्रष्टाचारी और काला बाजारी वाले लोग? इनका भी अंत कुछ अच्छा नहीं होता। अरे लाली, अंत तो सबका ही, एक दिन सब मरेंगे। यही सभी तो मरेंगे, ये भी मरेंगे, तुम भी मरोगी, मैं भी मरूंगा, हम सभी मरेंगे एक दिन। तो फिर मरना ही है तो मौज लेके मरे यार। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, कुछ और प्रश्न मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा, फिर से पूछूंगा मैं आपसे प्रश्न। अभी कुछ प्रश्न ऐसे रह गए जो आप लोग नहीं उठा रहे हैं, उन्हें मैं उठा देता हूँ। माइक म्यूट कर दीजिए सबका। मैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने नहीं उठाई उन्हें मैं उठा देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मानो तो है ना मानो तो नहीं है, ये वाली बात आपने नहीं उठाई। कुछ लोग कहते हैं मानो तो है ना मानो तो नहीं है, यानी ईश्वर को जो मानते हैं उनके लिए ईश्वर है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। अब इस बात को थोड़ी सावधानी से तर्क की कसौटी पर कसकर देखते हैं। आपके और मेरे हाथ में मोबाइल है, दोनों के हाथ। अच्छा, हम इस मोबाइल को मानना बंद कर दें तो क्या ये मोबाइल गायब हो जाएगा? नहीं होता, ये मोबाइल तो यहीं रहता है। क्या मेरे मानने न मानने से मोबाइल की सत्ता पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका मतलब ये तो गलत बात हो गई, ये तो ठीक नहीं है। अगर कोई कहता है सामने वाला भवन है या नहीं है, ये दो चीजें, और वो कहता है मैं नहीं मानता कि इस भवन है, अभी तू मान न मान भाई, भवन तो खड़ा है। कोई कहे मैं सूर्य को नहीं मानता, तो सूर्य तो है, तुम्हारे मानने न मानने से सूर्य की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बात एकदम बेकार की है कि मानो तो है ना मानो तो नहीं है, ये तर्क एकदम फर्जी है। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरी चीज होती है, वो कहते हैं जल थल अग्नि आकाश अनिल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक पत्ता। कि ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, जब ईश्वर चाहता है तभी पत्ता हिलता है। अगर ये वाली बात है तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? तब मामला इतना बिगड़ेगा, अगर उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब दारू के जितने ठेके हैं सब इसी ने खुलवा रखे, इसकी मर्जी के बिना नहीं खुल सकता। इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब दुनिया में चोरियां सब यही करवा रहा है, डकैतियां सब यही करवा रहा है, हत्याएं सब यही करवा रहा है। लोगों में जो भ्रष्टाचार बदमाशियां हैं, सरकार गिराना उठाना, ट्रंप की कोई गलती नहीं है। दुनिया में जो हो रहा है वो तो उसी की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ईरान कुछ नहीं कर रहा, यूक्रेन ने कुछ नहीं किया, रशिया ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, बांग्लादेश कुछ नहीं कर रहा, ये सब तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये वाली बात भी गड़बड़ हो जाती है। अगर ईश्वर ये सब करता है फिर तो ईश्वर अच्छा नहीं है, फिर तो ईश्वर खराब है। ये कुछ चीजें हैं। एक और दो चीजें हैं जो बीच बीच में हमारी बात आएंगी, उन्हें हम चर्चा करते चलेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर मनुष्य जैसा दिखता है, जैसे मुसलमान सामान्यतः ऐसा मानते हैं, मुसलमान और ईसाई ऐसा मानते हैं। उनका सेमेटिक रिलीजन का ये सिद्धांत है, ये विश्वास है, वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की जो ईश्वर का जो स्वरूप है वो अल्लाह जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया। अपने रूप में बनाया, इसका क्या मतलब है? अपने रूप में बनाया क्या मतलब जैसा रूप उसका है वैसा रूप उसने मनुष्य का बनाया। ऐसा हिंदुओं में भी कई पंथ हैं जो ऐसा मानते हैं, क्योंकि हिंदू भी एक जगह तो नहीं है। जैसे मुसलमानों में 72 फिरके हैं, वैसे हिंदुओं में भी 72 फिरके हैं। शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं। ऐसे बौद्धों में भी कई फिरके हैं, ऐसे ईसाइयों में भी कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, ऐसे उनमें भी कई फिरके हैं। तो सब में फिरकेबाजी बहुत है।
तो ये सब अलग अलग तरह से, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर के जैसा है, कुछ ने उन्हें पशु पक्षियों का आकार दे दिया है, कुछ कहते हैं वो तो आकार वाला ही नहीं है, उसका तो निराकार है। तो आइए आज समझने का प्रयत्न करते हैं ईश्वर है या नहीं। अब थोड़ा सा अपनी अपनी मान्यताओं को थोड़ी सी देर छोड़कर निरपेक्ष हो जाइए। किसी तरह का पूर्वाग्रह मन में नहीं रखिएगा। सारे पूर्वाग्रह मन में से निकाल के तनिक गणित बुद्धि से इस बात को समझने का प्रयास करें, तनिक तर्क बुद्धि से, आन्वीक्षिकी से इस बात को समझने का प्रयास करें, ईश्वर है या नहीं। आओ विचार करते हैं। सुनो, आप अपने घर में रखी हुई सारी चीजों को देखो, सावधानी से देखो। देखो, तुम्हारे घर में एक टेबल रखी है, तुम्हारे घर में एक पंखा छत पर लटक रहा है, एक बेड है या कुर्सी है जिस पर आप बैठे हो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आपके घर में एक मोटरसाइकिल है और एक कार है। अब सावधानी पूर्वक इन्हें देखो और देखकर सोचो कि क्या इन्हें किसी ने बनाया है। तो आसानी से प्रश्न का उत्तर मन में से उठता है कि हाँ, इन्हें किसी ने बनाया है। बिना बनाए पंखा नहीं बना, बिना बनाए बेड और कुर्सी नहीं बने, बिना बनाए मोबाइल नहीं बना, मोटरसाइकिल और कार नहीं बनी। इन्हें कोई ना कोई बनाने वाला है। क्यों है ऐसा? क्यों है? इन सारी चीजों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम मानते हैं कि इन्हें किसी ने बनाया? तो सावधानी से देखेंगे तो एक बात दिखाई देती है कि इनके अंदर जो मशीनें लगी हैं, छोटी मशीनें जो लगी हैं, जिनसे मिलकर वो एक बड़ी मशीन बनी है, वो सारी छोटी मशीनें एक बुद्धिमत्तापूर्ण अरेंजमेंट के साथ लगाई गई है। यानी इन मशीनों के भीतर एक बुद्धिमत्तापूर्ण अरेंजमेंट है जिससे वो एक निश्चित व्यवस्था बनती है, जिससे वो मशीन तैयार होती है। जैसे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के अगर एक मैकेनिक, एक इंजीनियर आकर सारे कंपोनेंट्स खोल दे, अलग अलग पुर्जे पुर्जे कर दे उसके सारे, और आप जो मोटरसाइकिल के इंजीनियरिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, आपसे कहा जाए कि इसे जोड़ दो, और आपने किसी तरह उठाकर उसके नट बोल्ट जोड़ भी दिए और उसका अरेंजमेंट वो बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं हुआ जो पहले था, तो फिर ये मोटरसाइकिल चलेगी नहीं। आपके सामने इस मोबाइल को खोल के रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जो पहले इंटेलिजेंसी वाला इसमें अरेंजमेंट था, उसी इंटेलिजेंट अरेंजमेंट को इसमें फिर से जोड़ो। अब आपको तो आता नहीं मोबाइल जोड़ना, तो आप उसे जोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल का अरेंजमेंट है, यानी जो बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था है, वो बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था किसी बुद्धिमान के बनाए जाने पर ही आती है। बिना बुद्धिमान के बनाए गए कोई बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था नहीं आती। पंखा है, तो पंखे में जो मोटर है ना, उस मोटर को बनाने और बांधने वाला कोई व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जानता है कि उसकी कॉइल में वायर को कैसे लपेटा जाएगा कि वो कॉइल बनेगी, मोटर कैसे होगा, उसके भीतर चुंबकीय बल कैसे पैदा होगा, उसके भीतर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा कि वो मोटर घूमना शुरू करेगी, वो होगा कैसे। तो इसके लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण अरेंजमेंट की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है, और उस बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था के लिए उसके पीछे एक बुद्धिमान की जरूरत है। इसलिए हम मानते हैं कि पंखे को किसी बुद्धिमान ने अरेंज किया है, कार को किसी बुद्धिमान आदमी ने अरेंज किया है, स्कूटर को, मोटरसाइकिल को, कुछ भी चीज आपके घर में है, यहां तक कि आप जो स्वेटर जर्सी पहने बैठे हैं, वो भी किसी बुद्धिमान आदमी ने बनाया है, बिना बनाए नहीं बना। तो पहली चीज ये समझ में आ गई, पहला सिद्धांत अपने पल्ले गांठ बांधिए, संसार में कोई भी बुद्धिमत्तापूर्ण अरेंजमेंट बिना बुद्धिमान के नहीं आ सकता। उसके पीछे कोई बुद्धिमान है, जिस बुद्धिमान ने इस बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था को जन्म दिया है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, वो जो अरेंजमेंट है, वो जो व्यवस्था है, व्यवस्था जितनी सरल होगी उतनी कम बुद्धि से काम चल जाएगा, लेकिन व्यवस्था जितनी जटिल होती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी मशीन, जैसे हम ले लेते हैं पेन, तो पेन एक छोटी सी मशीन है, पेन के अंदर एक रिफिल डाला गया है, रिफिल के सामने एक धातु की नोब लगाई गई है और उसमें सामने खाली जगह छोड़ी गई है जिसमें एक छोटी सी गेंद डाली गई है। पीछे से इंक गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचकर नीचे आ जाता है, बोल उससे सन जाती है, और जब हम कागज पर उस बोल को चढ़ाते हैं तो बोल घूमती हुई उस इंक को कागज पर छोड़ती हुई चली जाती है। ये एक बेहद सरल मशीन है। तो ये बेहद सरल मशीन को बनाने के लिए बहुत सामान्य सी बुद्धि से काम चल जाएगा, है ना। मान लीजिए हमें एक लोहे की पत्ती दी गई और इससे कहा कि इससे एक चिमटा बना दीजिए, तो चिमटा बनाना बहुत सरल सा काम है, सरल मशीन है, तो थोड़ी बुद्धि से काम चल जाएगा। लेकिन मशीन जैसे जैसे जटिल होती जाएगी वैसे वैसे अधिक बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। समझिए कि हमने साइकिल बनाई, कम बुद्धि से काम चल गया, लेकिन मोटरसाइकिल के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए, कार के लिए
और ज्यादा बुद्धि चाहिए, जहाज के लिए, ट्रेन के लिए और ज्यादा बुद्धि चाहिए, और फाइटर प्लेन्स के लिए और ज्यादा बुद्धि चाहिए, और सैटेलाइट के लिए सबसे ज्यादा बुद्धि चाहिए। अब विचार करिए, संसार में जैसे जैसे व्यवस्थाओं में जटिलता बढ़ती जाती है, बुद्धि की आवश्यकता भी उतनी ही प्रबल होती चली जाती है। अब संसार में हम सबसे जटिल मशीन ढूंढते हैं कि संसार में सबसे जटिल मशीन कौन सी है। एक बार माइक अनम्यूट करके, माइक को सबके लिए अनम्यूट करिएगा, केवल मुझे केवल उत्तर देंगे आप, संसार में सबसे जटिल मशीन कौन सी है? सैटेलाइट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, या मानव शरीर है? संसार की सबसे जटिल मशीन कौन सी है? म्यूट कर दीजिए। देखिए, संसार में इस बात को निसंदेह न केवल हम अपितु दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि दुनिया में सबसे जटिल मशीन मानव का शरीर है। मानव का शरीर इतनी जटिल मशीन है कि ऐसी कमाल की जटिलता संसार की किसी मशीनरी में उपलब्ध नहीं है। सोचो तो कि दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करो, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, और शरीर में से एक बूंद रक्त निकालो, उनके बीच में रख दो और कहो बिना इस रक्त की बूंद के ऐसी ही रक्त की बूंद बनाकर दिखाओ। क्या तुम बना सकते हो? तो वो साफ मना कर जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई बना नहीं पाया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जिस शरीर में से आपने उस रक्त की बूंद को निकाला था, वहां फिर से उतनी भरपाई हो जाती है, रक्त बन जाता है। आप शरीर की त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा उखाड़ो, दुनिया भर के बुद्धिमानतम साइंटिस्ट के बीच में उसे रखो और उनसे कहो ऐसी त्वचा का टुकड़ा बनाकर दिखाओ, तो वो वैसी त्वचा का टुकड़ा नहीं बना सकते बिना उसकी सहायता के, बिना उसका प्रोटोप्लाज्म लिए वो नहीं कर सकते हैं, बना ही नहीं सकते। इससे पता चलता है, और जहां से आपने त्वचा उखाड़ी थी वहां त्वचा स्वतः आ जाती है। इससे पता चलता है मानव शरीर कितनी जटिल व्यवस्था है। इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर के भीतर किडनी लगी है जो तरल में से तरल को छान रही है। विषैला तरल अलग और जो स्वस्थ तरल है वो अलग। वायु में से वायु को छान रही है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में छाना जा रहा है। जिसकी जरूरत है वो शरीर ग्रहण करता है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे शरीर बाहर निकाल देता है। हमारे शरीर में हृदय लगा हुआ है। ये जो हृदय है, हृदय शब्द का अर्थ ही होता है लेने और देने वाला, यानी हृदय मतलब हरण करता है, दौ से मतलब देता है, जो देने का और लेने का, यानी इकट्ठा करता है रक्त को और फिर छोड़ता है पूरे शरीर में। ये कमाल की मशीन है जो जीवन भर एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। अगर आदमी 150 साल जिया तो 150 साल ये मशीन लगातार निरंतर चलती रहेगी। क्या कमाल का शरीर है। अगर एक भी कंपोनेंट खराब हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वैसा कंपोनेंट बनाकर लगा दिया जाए। कुछ लोग कहेंगे कुछ आर्टिफिशियल चीजें शरीर में लगाई जा रही हैं, जैसे पेस मेकर लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, लेकिन कितने दिन चलते हैं वो? क्या वो उतना चल सकते हैं जैसे ये मशीन चलती है पूरा जीवन भर? नहीं चलती। मानव शरीर संसार की सबसे जटिल मशीन है। पूरी दुनिया इस पर एकमत है, सब जानते हैं। अब सोचो, इसके अंदर जो चीजें हैं वो बुद्धिमत्तापूर्ण है या नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि शरीर में किसी बदलाव की जरूरत है? अगर मैं आपके घर आ जाऊं और आपको यह आशीर्वाद दूं कि भगवान करे अगले साल आपके घर में 4 हाथ वाला बच्चा पैदा हो, क्या आप स्वीकार करेंगे? मैं आपसे कहूं आपके हाथ में 8 हाथ वाला बच्चा पैदा हो, क्या आप स्वीकार करेंगे? कभी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 हाथ ही सर्वोत्तम आकृति है। हम सब जानते हैं। हम बोर हो जाते हैं, पुरानी चीजों से बोर हो जाते हैं। पुराने मॉडल की कार नहीं चाहिए, पुराने मॉडल का मोबाइल नहीं चाहिए, पुराने मॉडल का टीवी नहीं चाहिए, पुराने मॉडल का कुछ नहीं चाहिए, कपड़े भी पुराने मॉडल के नहीं चाहिए। हम चाहते हैं नए मॉडल का, हर बार नया मॉडल चाहते हैं। लेकिन इस शरीर से कभी कोई बोर हुआ है? किसी ने ये कहा हो डॉक्टर के यहाँ जाके कि भगवान इस बार तो ऐसा कर कि भाई हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो थोड़ा नए मॉडल का बच्चा पैदा हो। यार बोर हो गए, वही 2 आंख 2 कान 2 हाथ 2 पांव, बोर हो गए इससे। वही मुंह में दांत। अब की बार कुछ अजीब बना, अब की बार कुछ नए तरह का बना। इसके 3 भाई बहन जो हैं वो तो नॉर्मल हैं ही, लेकिन अब की बार अजीब पैदा कर। आप में से कोई चाहता है आपके घर में कोई अब नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए? और अगर हो गया तो आप लेकर डॉक्टर के पास भागते हो, जाकर डॉक्टर को कहते हो जी इसे नॉर्मल शेप में लेके आओ। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। मेरे घर में मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मेरी बेटी के साथ समस्या है कि उसके तालू और होठ नहीं था जब पैदा हुई। मतलब शी वाज क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट बेबी अप टू लैरिंक्स। मतलब शी कैन नॉट स्पीच, बोल नहीं सकती प्रॉपरली, फोनेट कैन नॉट फोनेट द वर्ड्स। वो शब्दों का अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाती है, उसके उच्चारण थोड़े गड़बड़ है।
तो जैसे ही वो अबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ तो हम डॉक्टर के पास भागे, देखो जी इसे क्या हो गया, ये कैसा बच्चा है। उन्होंने ऑपरेशन करके उसे नॉर्मल शेप एंड साइज में लेके आए। यानी हम इस शरीर में बदलाव नहीं चाहते, हम जानते हैं कि ये शरीर संसार की सर्वोत्तम मशीन है और इस मशीन में बदलाव को हम पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मशीन में बदलाव की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हम उस बदलाव के साथ जीना ही नहीं चाहते। अब इसके भीतर एक इंटेलिजेंट अरेंजमेंट है। आप देखो ना कितनी इंटेलिजेंसी के साथ ये अरेंजमेंट किया गया है। पूरा शरीर कहां से कहां तक, एपिथेलियल सेल कहां लगेंगी, मीजोडर्म कैसी होगी, एंडोडर्म कैसी होगी, एक्टोडर्म कैसी होगी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होगी, लीवर कैसे काम करेगा, हमारी किडनीज कैसे काम करेंगी, हमारे हृदय में 4 हिस्से रखे गए हैं भाई, वेंट्रिकल हैं, ओरिकल हैं, वो कैसे काम करेंगे, उसके अंदर जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं वो कैसे काम करेंगी, फेफड़े का हृदय के साथ क्या कनेक्शन होगा, आंखें कैसे चीजों को फोकस करेंगी, कान कैसे ध्वनियों को रिसीव करेंगे, कितनी ध्वनियां रिसीव करेंगे। क्या कमाल की बुद्धिमत्ता है, गजब की बुद्धिमत्ता है। अब कोई कहे कि इसके पीछे कोई बुद्धिमान नहीं है तो फिर उसे ही कोई बुद्धिमान नहीं मानेगा। देखो ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण रचना है और इस बुद्धिमत्तापूर्ण रचना को बनाने के लिए किसी न किसी बुद्धिमान की आवश्यकता है। आखिर कौन है वो बुद्धिमान जिसने इसे बनाया? क्या माँ है? अगर माँ होती तो माँ को पता होता कि शरीर को कैसे बनाया जाता है। माँ से पूछो कि माँ तुम एक आंख बना सकती हो, तो माँ मना कर देती है, नहीं बेटा मैं तो आंख बनाना नहीं जानती। इसका मतलब माँ ने नहीं बनाया। अगर माँ ने ही ये शरीर बनाया होता, पिता ने ही ये शरीर बनाया होता, तो फिर माता और पिता दोनों जानते कि ये शरीर कैसे बनता है। लेकिन माता और पिता ने ये शरीर नहीं बनाया, इसलिए माता और पिता नहीं जानते कि शरीर कैसे बनता है। माता पिता को पता ही नहीं है कि शरीर कैसे बनता है। तो क्या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ने बनाया? अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाते तो भैया अब तक फैक्ट्री लग गई होती और बच्चे कुरकुरों की तरह दुकान पर बिका करते कि 5 रुपए का बच्चा और 10 रुपए का बच्चा। वो बनाना नहीं जानते, इसीलिए तो प्राकृतिक तरीके से बच्चे संसार में उत्पन्न होते हैं। तो फिर इस मानव शरीर को किसने बनाया? ये तो मैं नहीं जानता कि इस मानव शरीर को किसने बनाया, लेकिन एक बात पक्की है कि जिस किसी ने इस मानव शरीर को बनाया है वो संसार में सबसे बुद्धिमान है। उसके बराबर का बुद्धिमान संसार में दूसरा कोई नहीं। और जो इतना बुद्धिमान है उसका एक नाम रख देते हैं ताकि उसके बारे में आगे चर्चा की जा सके। उसे सर्वज्ञ कह देते हैं। संस्कृत भाषा में एक शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। भाई जिसने मानव शरीर बनाया, और वो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सारा ब्रह्मांड जिसने बनाया, क्योंकि जैसी रचनाएं हमारे शरीर के भीतर हैं वैसी रचनाएं ब्रह्मांड के भीतर हैं। तो ये ब्रह्मांड भी जिसने बनाया, ये शरीर जिसने बनाया, वो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है उसे संस्कृत में एक शब्द से पुकारते हैं सर्वज्ञ। तो अभी उसका नाम सर्वज्ञ रख लेते हैं, आगे देखेंगे। अभी तो यही पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन ये पता चल गया कि सर्वज्ञ है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब एक बात मैं बताऊंगा आपको और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप देंगे मुझे। देखो सावधानी से मेरी बात सुनो। ये जड़ और चेतन दो वस्तुएं हैं। जड़ उन्हें कहते हैं जो जीवित नहीं है, और चेतन उन्हें कहते हैं जो जीवित है। जैसे मैं जीवित हूं तो हमें चेतन कहते हैं, और जैसे मेरी जो कुर्सी है इसमें जीवन नहीं है तो इसे जड़ कहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल में जीवन नहीं है तो इस मोबाइल को हम जड़ कहते हैं। आपका बच्चा है उसमें जीवन है तो उसे हम चेतन कहते हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी माता, आपके पिता, ये सब क्या है? ये चेतन है। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि बुद्धि किसके सहारे रहती है, जड़ के सहारे या चेतन के सहारे? बुद्धि किसके सहारे रहती है? एक क्षण के लिए माइक अनम्यूट कर दीजिए सबके लिए और सबसे सामूहिक उत्तर चेतन। म्यूट कर दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने दिया। इसका मतलब आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बुद्धि चेतन के सहारे रहती है, जड़ के सहारे नहीं। जैसे मेरे भीतर बुद्धि है क्योंकि मैं चेतन हूं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो शरीर होगा वो जड़ होगा, उसमें बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि केवल उसमें होती है जो जीवित होता है, जो जीवित नहीं है उसमें बुद्धि है ही नहीं। तो चेतन में, हालांकि ये चेतन की समूची परिभाषा नहीं है, चेतन की दर्शन के आधार पर जो परिभाषाएं हैं वो आगे बताएंगे। अभी आप सामान्य तौर पर इसे समझ लीजिए कि चेतन यहां हम जीवित को कह रहे हैं, और बुद्धि चेतन के सहारे रहती है, जड़ के सहारे नहीं रहती। अभी हमने सिद्ध किया था कि वो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ये सिद्ध हुआ था, मैंने कहानी नहीं सुनाई थी, अपना पक्ष नहीं रखा था, मैंने सिद्ध किया था, उसे तर्क से, विज्ञान से सिद्ध किया था।
जो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अब आपसे प्रश्न चाहता हूं, अपने मन में उत्तर दीजिएगा, जो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो जड़ होना चाहिए या चेतन? सीधी बात है, चेतन होगा, क्योंकि अभी अभी आपने स्वीकार किया कि बुद्धि चेतन के सहारे रहती है। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है फिर वो क्या होगा? तो वो चेतन ही होगा। तो वो चेतन है। दो बातें, आपके पास कॉपी पेन होगा, लिखते जाएंगे। जिनके पास कॉपी पेन नहीं है आगे से याद रखिएगा, इस कक्षा में कॉपी पेन जरूर लेकर बैठना है ताकि आप मुझे पकड़ सको। अगर मैं झूठ बोलूं, बहकाऊं, बहकाकर आगे बढ़ना चाहूं तो मुझे तुरंत पकड़ लो। मेरी किसी भी गलत बात को बिल्कुल नहीं मानना, मेरी किसी भी झूठी बात पर हामी नहीं भरनी है। मैं स्वागत करता हूं उन सारे प्रश्नों का जो मुझ पर उठाए जाएं। मैं हर उस आपत्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हूं जो मुझ पर उठे। मेरी किसी भी झूठी बात को, किसी भी गलत बात को कतई स्वीकार नहीं करना है, सिरे से नकार देना है। इसलिए लिखते जाओ, मेरी लूप होल्स भी पकड़ो। जहां मैं झूठ बोलता हूं उससे मेरा ही लाभ है, उससे मेरी बढ़ती होगी, मेरी हानि नहीं, मेरा लाभ होगा उसमें अगर आप मेरी गलतियां पकड़ेंगे तो। इसलिए मेरी गलती पकड़ो। पहला हमने सिद्ध किया था संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है इसलिए सर्वज्ञ कहते हैं, तो पहला लिखो, नंबर 1 सर्वज्ञ सिद्ध हुआ। दूसरा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है इसलिए चेतन होगा, क्योंकि बुद्धि चेतन के सहारे रहती है, तो दूसरा गुण सिद्ध हुआ, चेतन। अब फिर से इन दोनों बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इन दोनों बातों के भीतर एक तीसरी बात छिपी हुई है। हमने अभी अभी सिद्ध किया सर्वज्ञ है, हमने फिर सिद्ध किया चेतन है। यहां है शब्द को मैं थोड़ा ज्यादा प्रभाव के साथ बोल रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं है को इतना क्यों बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। सर्वज्ञ है, चेतन है। अरे जब मैं दो बार कह चुका हूं कि है, क्या आप कह सकता हूं कि नहीं है? जब मैंने सर्वज्ञता सिद्ध की तो भी उसी का अस्तित्व सिद्ध हुआ, और जब मैंने चैतन्य सिद्ध किया तो भी उसी का अस्तित्व सिद्ध हुआ। समझिए, गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता। कोई आपसे खाकर कहे कि मीठा है तो आप पूछेंगे क्या मीठा है? पराठा मीठा है, पुलाव मीठा है या लड्डू मीठा है? गुण कभी भी गुणी के बिना नहीं रह सकता। अगर आप गुणी ही हटा दें तो गुण रहेगा किसमें? वस्तु के सत्ता के अंदर ही तो गुण रहता है। नींबू खट्टा है तो खट्टा होने के लिए नींबू की जरूरत है। केला मीठा है तो मीठा होने के लिए केले की जरूरत है। अगर केला ही ना हो तो मिठास किसमें रहेगा? अगर नींबू ही ना हो तो खटास किसमें रहेगा? इसलिए गुण कभी भी बिना गुणी के नहीं रह सकता। जब हमने सिद्ध किया सर्वज्ञता तो ये गुण है, जब हमने सिद्ध किया चैतन्य तो ये गुण है, और गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता। इसका मतलब वो सत्ता वाला है, अस्तित्व वाला है, जिसे मैंने दो बार कहा है, अब नहीं कह सकता कि नहीं, तो वो है। और जो होता है उसे संस्कृत भाषा में कहते हैं सत। सत मान लें अस्तित्व वाला, सत्ता वाला। मैं इसके बाद प्रश्न काल भी चलाऊंगा, जो कह रहा हूं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं बाद में एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहूंगा जब आपका प्रश्न काल चलाऊंगा। इसलिए मेरी बात में जहां आपको दोष लगे वहां अपना प्रश्न लिख लीजिएगा ताकि आप न भूलें और समय आने पर प्रश्न पूछिए मुझसे। 3 बातें, सबसे बुद्धिमान है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है, बुद्धि वाला है तो चेतन है, और चेतन है 2 बार हमने कह दिया है, तो वो है मतलब सत। सत मतलब सत्य नहीं कह रहा हूं, सत कह रहा हूं, स और त के नीचे हलंत। सत मतलब जिसका अस्तित्व होता है। तो 3 बातें सिद्ध हो गई। अब आगे देखते हैं, और यहां एक और समझ लीजिए, जिसका अस्तित्व है उसे सत कहा। अब कोई कहे कि मानो तो है ना मानो तो नहीं है, तो ये गलत बात है। तू मान तब भी है, न मान तब भी है। तेरे मानने न मानने से किसी की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब उसकी सत्ता सिद्ध हो गई है तो वो है, कोई माने चाहे कोई न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, इसकी ताकत देख लेते हैं, इसमें कुछ शक्ति वक्ति है कि नहीं है। इसकी शक्ति की जांच कर लेते हैं, इसमें शक्ति है कि नहीं है। अब विचार करो, किसी भी हम लोग फिजिक्स में कुछ नियम पढ़ते हैं, गति के नियम, और उन गति के नियमों में एक सिद्धांत है जिसे हम जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ा है वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने 9वीं 10वीं कक्षा तक भी फिजिक्स पढ़ा होगा वो भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या अब याद नहीं रहा है उन्हें मैं बता देता हूं। जड़त्व का सिद्धांत ये कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, और कोई वस्तु गति में है तो गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। यानी चलती हुई वस्तु को रोकने पर ही रुकेगी, बिना रोके नहीं रुकेगी, और रुकी हुई वस्तु चलायमान करने के लिए बाहर से बल लगाने पर ही चलायमान होगी, बिना चलाए नहीं चलेगी। ये फिजिक्स का जड़त्व का सिद्धांत है, लॉ ऑफ इनर्शिया है।
बिना गति दिए न तो कोई वस्तु गति में आ सकती है और बिना रोकने का सामर्थ्य लगाए कोई वस्तु रोकी जा सकती है। दोनों काम ही सामर्थ्य के द्वारा ही होंगे, बिना सामर्थ्य के तो दोनों काम नहीं होने वाले हैं। अब सोचो कि एक छोटी सी वस्तु को खिसकाने में भी हमें बल लगाना पड़ता है। स्टूल को खिसकाया, थोड़ा बल लगाना पड़ा, लेकिन अगर स्टूल से भारी कोई वस्तु है, पत्थर है स्टूल जितना बड़ा, तो उसे खिसकाने के लिए हमें और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है वस्तु जितनी भारी होगी उसे चलाने में उतनी ही ताकत की जरूरत पड़ेगी। सोचो, क्या हम एक पहाड़ को कभी खिसका सकते हैं? सारे लोग मिलके भी खिसका सकते हैं। इस कक्षा में इस समय लगभग 450 लोग हैं। क्या ये 450 लोग मिलकर भी किसी पहाड़ को खिसका सकते हैं? कभी नहीं खिसका सकते। नहीं, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है। 500 लोग होते ही कितने हैं? 500 लोग पहाड़ को नहीं खिसका सकते। लेकिन सोचो, धरती स्थिर है या गति में है? तो सब जानते हैं धरती गति में है। कैसी गति में है? तो सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, रोटेशन कर रही है सूर्य के चारों तरफ। ये अपनी धुरी पर भी चक्रण कर रही, स्पिन हो रही है, और सूर्य के चारों तरफ भी एक वृत्ताकार पथ पर, एक पैराबोलिक पथ पर ये लगातार घूम रही है। अब जिस किसी ने धरती जितनी बड़ी वस्तु को गतिमान किया है, सोचो उसके पास कितना बल है। पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्यों से अधिक बल है। इसलिए हम कह सकते हैं वो संसार के सारे लोगों से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन केवल एक पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो छोटी सी है, पृथ्वी से 300 गुना ज्यादा बड़ा बृहस्पति और पृथ्वी से कई लाख गुना ज्यादा बड़ा सूरज, इन सबको भी जिसने गति दी है वो संसार में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। ध्यान से समझिएगा, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? तो सर्वशक्तिमान का अर्थ जब हम जानना चाहें और इस तरफ बढ़ें तो एक बड़ी परेशानी आकर खड़ी होती है। अभी सर्वशक्तिमान को आप समझे नहीं अच्छे से, इसे और समझने का प्रयास कीजिए। एक पादरी महोदय मुझे मिले, मैंने पादरी महोदय से पूछा कि गॉड कैसा है? उन्होंने कहा ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है? तो बोले जो चाहे सो कर सकता है। मैंने कहा क्या क्या कर सकता है बताओ तो सही। बोले जो भी तुम सोच सकते हो सब कर सकता है। सेमेटिक रिलीजन्स में ऐसा माना जाता है, यहूदी ईसाई मुसलमान इनमें माना जाता है, जो चाहे सो कर सके उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। हमारे यहाँ भी माना जाता है, हिंदुओं में भी मानते हैं, जो चाहे सो कर सके। हमने कहा क्या वो अपने जैसे 4-5 ईश्वर और बना सकता है? बोले नहीं, ये तो नहीं बना सकता। इसका मतलब जो चाहे सो कर सके वो स्थिति तो नहीं है, ये तो गलत हो गई बात। क्या वो ऐसी जैसी ये कायनात है ऐसी ही 10-20 कायनात और बना सकता है? बना सकता है तो क्यों नहीं बनाता? क्या जरूरत है उसे न बनाने की? क्या वो अपने आप को अंधा काना लूला लंगड़ा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वाले तर्क तो बेकार है कि जो चाहे सो कर सके। फिर सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? सावधानी से सुनो। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत ना हो, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। इसे मैं और अच्छे से समझाता हूं। शक्ति और साधन की जरूरत में एक विपरीत संबंध होता है। जिसके पास शक्ति नहीं होती उसे साधन की जरूरत होती है। मान लीजिए एक आदमी पैदल ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेता है तो वो दौड़ लेगा, लेकिन एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं दौड़ पाता तो उसे मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। अब इसके पास ताकत नहीं थी इसलिए इसे साधन की जरूरत पड़ी। तो जैसे 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 शक्ति बढ़ती है साधन की जरूरत घटती चली जाती है। इसे और अच्छे से समझो। एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, बेड पर भर्ती है, और हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए वो आदमी बीमार है। 10 मशीनों से इसके शरीर को चलाया जा रहा है। फिर इसकी औषधि की गई, इसे दवाई दी गई, इसकी चिकित्सा की गई, सेवा शुश्रूषा की गई, तो इसका थोड़ी शक्ति बढ़ी। थोड़ी शक्ति बढ़ी तो एक मशीन हट गई। जैसे शक्ति बढ़ी साधन की जरूरत घटी। शक्ति और बढ़ी, दूसरी मशीन हट गई। शक्ति और बढ़ी, तीसरी मशीन हट गई। शक्ति और बढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं सब मशीनें हट गई। अर्थात जैसे जैसे शक्ति बढ़ती चली गई वैसे वैसे साधन की जरूरत घटती चली गई। और शक्ति बढ़ते 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 जब अल्टीमेट स्थिति में चली जाए तो किसी भी साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। वहां साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है। सर्वशक्तिमत्ता आने पर साधन शून्यता की स्थिति आ जाती है। वहां किसी साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। अच्छा, हाथ क्या है? सामान उठाने के लिए मेरा उपकरण, साधन। पांव क्या है? चलने के लिए मेरा साधन। आंख क्या है? देखने के लिए मेरा साधन। कान क्या है? सुनने के लिए मेरा साधन। शरीर क्या है? संसार में व्यवहार करने के लिए मेरा साधन।
लेकिन जो सर्वशक्तिमान है उसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। वह बिना आंखों के देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, बिना पांव के चल सकता है, बिना हाथ के काम कर सकता है, बिना हाथ के हाथों का काम कर सकता है। दुनिया में उसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कि बिना पांव के चलता है, बिना हाथ के सारे संसार की रचना कर डालता है। उसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं, और जिसे किसी साधन की कोई जरूरत नहीं उसे इस शरीर की भी कोई जरूरत नहीं। और जिसके पास शरीर नहीं है, जिसके पास आकार नहीं है, उसे कहते हैं निराकार। सिद्ध न हो तो मेरी बात नहीं मानेंगे। यहां कोई प्रश्न बने तो लिख लेना, प्रश्न काल में पूछना। जो जिसे किसी आकार की, किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, वो निराकार है। तो सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध करती है कि निराकार है। जिसके पास थोड़ी भी शक्ति कम होगी, उसे किसी साधन की जरूरत होगी, तो उसे कुछ ना कुछ आकार लेना पड़ेगा। लेकिन जिसे कोई साधन की जरूरत नहीं, सर्वशक्तिमान है, वो निराकार है। कितने गुण हो गए, फिर से दोहरा लेते हैं फटाफट, जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख लेंगे। सर्वज्ञ, चेतन, सत, सर्वशक्तिमान और निराकार, 5 गुण हो गए। छठा, ये रहता कहां है, इसकी जगह ढूंढते हैं, रहता कहां है। हमने पूछा भाई कहाँ रहता है, तो मुसलमान भाई बोले कि वो 7वें आसमान पे रहता है। ईसाइयों से पूछा भैया तुम्हारा कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा वो 4थे आसमान पे रहता है। अच्छा, ये हिंदुओं से पूछा तुम्हारा कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो क्षीर सागर में रहता है। दूसरा कहता है कैलाश पर्वत पे रहता है, एक कहता है वैष्णो देवी में रहता है, एक कहता है शाकुंभरी में रहता है, एक कहता है वो तो तिरुपति बालाजी में रहता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान हैं जहां बताते हैं कि वहां रहता है। लेकिन सावधानी से समझने का प्रयत्न करो कि जिसे इतना बड़ा संसार संभालना हो, क्या वो एक स्थान पर रहकर कभी इतनी बड़ी व्यवस्था को संभाल सकता है। व्यवस्थाएं संभलती कैसे हैं, व्यवस्थाएं तब संभलती हैं जब व्यवस्थापक व्यवस्थाओं के मध्य खड़ा हुआ हो। अगर व्यवस्थापक व्यवस्था को छोड़कर चला जाए तो व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती। सावधानी से देखो, पुलिस झगड़े के स्थान पर जाकर झगड़े को रोकने का प्रयास करती है। अगर उस इलाके में से पुलिस को गायब कर दिया जाए तो वहां क्या झगड़ों को रोका जा सकता है कभी। विचार करो, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। यूं समझिए कि जब मैं छोटा था तो एक बार मुझे और मेरी बहन को मेरी माताजी घर पर छोड़कर चली गई। बहन बहुत ही छोटी थी और मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, 10-12 साल का। बहन छोटी थी, घुटनों के बल चलती थी। माँ कहीं चली गई, माँ ने कहा तो इसका ध्यान रखना। अब मैं खेल में लग गया और मेरी बहन ने, पहले कच्चे चूल्हे होते थे, तो उस कच्चे चूल्हे में जो लकड़ी की आग जल रही थी उसमें हाथ डाल के अपना हाथ जला लिया। उसका हाथ जल गया, वो बहुत रोई। माता आई, माँ ने देखा कि उसने हाथ जला लिया है। सोचो किसे पीटा होगा माँ ने। उसे नहीं पीटा जिसने गलती की, मुझे पीटा। और पीटते हुए कह रही थी कि जरूर तू इस व्यवस्था से कहीं दूर गया होगा, क्योंकि जो व्यवस्था में तुझे सौंप कर गई थी, अगर तू इस व्यवस्था के पास रहता तो ये व्यवस्था कभी नहीं बिगड़ी। ये व्यवस्था इसीलिए बिगड़ी क्योंकि तू इस व्यवस्था को छोड़कर कहीं दूर चला गया। व्यवस्थापक जब तक व्यवस्था के पास रहता है, व्यवस्था नहीं बिगड़ती। अगर मैं उसे गोद में लिए बैठा रहता तो वो हाथ नहीं जला सकती थी। इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी देश के दूसरे प्रदेशों में भी जाते होंगे, दूसरे शहरों में भी जाते होंगे। लेकिन भाई इस देश में तो 6.5 लाख गांव हैं, तो 6.5 लाख गांव में तो मोदी जी एक समय में एक साथ नहीं जा सकते। अगर एक गांव में रहेंगे तो बाकी 6.5 लाख जो है वो तो खाली पड़े हैं, वहां तो प्रधानमंत्री नहीं। तो वहां एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया है, या किसी आदमी ने क्रोधित होकर तलवार से किसी का हाथ काट दिया या पैर काट दिया, क्या ये मोदी जी को जानकारी है, प्रधानमंत्री को जानकारी है? नहीं है जानकारी। और इसीलिए यथा तथा अन्याय होता रहता है। एक देशी व्यक्ति सब जगह नहीं रह सकता, और जो सब जगह नहीं रह सकता वो पूरी व्यवस्था मुकम्मल तरीके से नहीं संभाल सकता। इसीलिए जगह जगह दुनिया भर में थाने खोले गए हैं, विधायक बनाए गए, सांसद बनाए गए, बहुत सारे प्रधानमंत्री के एजेंट तैयार किए गए, और उन एजेंट के माध्यम से हम जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। स्वतंत्र रूप से तो प्रधानमंत्री नहीं जान सकते कि कहाँ क्या हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रहता है जिसके माध्यम से जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब सोचिए, अगर ऐसी ही एजेंटों वाली व्यवस्था को ये भी सर्वज्ञ भी चलाने लगे तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए कुरान में, बाइबल में और गरुड़ पुराण में एक कहानी है, वो कहानी आपको सुनाता हूं। कहानी ये है कि दुनिया भर की व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ देवदूत छोड़े गए हैं। कितने देवदूत हैं? तो कहते हैं हर व्यक्ति के कांधे पर 2 देवदूत छोड़े गए।
हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत छोड़े गए। इनमें से एक देवदूत तो पुण्य का हिसाब रखता है और एक पाप का हिसाब रखता है। मतलब दाएं कांधे वाला पुण्य गिनता जाता है और बाएं कांधे वाला पाप गिनता जाता है। और जब आदमी मर जाता है तो ये उसे वहां ले जाते हैं जहां ईश्वर इसका न्याय करेगा। सबके अपने अपने अलग अलग हैं। न्याय कहाँ करेगा वो सबने अलग अलग सोच रखा है। ईसाइयों का अलग है, मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है ना। तो वहां जैसे गरुड़ पुराण में कहते हैं, वहां एक बड़े मुनीम जी हैं जिनका नाम चित्रगुप्त, उनके पास ले जाते हैं और उनके पास ले जाकर कहते हैं जी मर गया है, ले आए हैं। तो फिर वो देखते हैं कि इसने पाप ज्यादा किए या पुण्य ज्यादा। तो अगर पुण्य ज्यादा किए हों तो स्वर्ग में भेज देते हैं, और अगर पाप ज्यादा किए हों तो जहन्नुम में भेज देते हैं। अच्छा, ये वाली बात नहीं बताई गई है वहां कि अगर बराबर हो जाए तो बीच में भी कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है या नहीं। ये वाला चूक गया काम। खैर, अब इस कहानी को सावधानी से सुनो और इसका विश्लेषण करने का प्रयास करो। दुनिया में कितने लोग रहते हैं? दुनिया में वर्तमान में मोटा मोटी 800 करोड़ लोग रहते हैं और हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं। तो देवदूतों की संख्या कितनी हो गई? कॉपी पेन वाले फटाफट कैलकुलेशन करो। 800 करोड़ लोग और हर आदमी के कांधे पर 2 देवदूत हैं, तो देवदूतों की संख्या हो गई 1600 करोड़। 1600 करोड़ देवदूत हो गए। और ये देवदूतों के बारे में वहां लिखा है भाई इनका कामकाज, इनका व्यवहार भी तो चलना है, तो इनकी पत्नियां भी हैं। तो 1600 करोड़ तो देवदूत और 1600 करोड़ देवदूतनियां, तो टोटल हो गए 3200 करोड़। अब जब विवाह हो ही गया है तो इंडियन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से भी मान लें तो कुछ बच्चे कच्चे हों तो 2-2 बच्चे भी अगर एक जोड़े के हो जाएं तो 3200 करोड़ तो देवदूत और देवदूतनियां और 3200 करोड़ इनके बच्चे, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए भाई साहब ये 3200 और 3200 6400 करोड़। केवल 800 करोड़ लोगों की देखभाल के लिए 6400 करोड़ और बनाने पड़े अलग से। ये मामला कितना उलझा हुआ है। और तब भी मामला बिगड़ जाता है, तब भी कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई कहीं कुछ हो जाता है और वहां भी व्यवस्था बिगड़ जाती है। जब ये सब पकड़ कर लेते आते हैं चित्रगुप्त जी के पास और कहते हैं इसने पाप पुण्य किया है, वो उसके लिए जन्नत और जहन्नुम तय करते हैं, तो नीचे नीचे क्या होता है? नीचे आते हैं मुल्ला जी, नीचे आते हैं पादरी जी, नीचे आते हैं पंडित जी, और वो आके क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखो जी बहुत बुरे कर्म किए हैं, ये तो सीधा नरक में जाएगा। हमने कहा महाराज बचाव का कोई उपाय? बोले हाँ उपाय तो है, लाओ 2100 रुपया दो, इतना दाल दो, इतना चावल दो, इतना ये दो, उतना वो दो। और जब हम वो सारा देते हैं तब जाके वो कहते हैं ठीक है हमने अनुष्ठान कर दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मतलब जहन्नुम की जन्नत बन जाएगी। और इन 6400 करोड़ लोगों ने जो 100 साल तक गिना गिनाया उसका क्या? वो तो सब मिट्टी में गया, वो सब बेकार, किसी काम का नहीं। ये क्या व्यवस्था हुई? ये बेकार की व्यवस्था है। बंधुओं, यदि सावधानी से देखो तो दुनिया ऐसे नहीं चलती। अच्छा आप देखो दुनिया को, क्या दुनिया में व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही? अगर सावधानी से देखो तो पाओगे नींबू के पेड़ पर नींबू का पत्ता लगता है और नींबू ही लगते हैं, तरबूज की बेल पर तरबूज ही लगते हैं, आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं। संसार भर में कहीं देख लो हाथी के घर में हाथी ही पैदा होता है, गधे के घर में गधा ही पैदा होता है, मनुष्य के घर में मनुष्य ही पैदा होती है, गोरैया के घर में गोरैया ही पैदा होती है। कहीं कोई गड़बड़ कोई बिगाड़ नहीं है। इससे पता चलता है कि व्यवस्थापक व्यवस्था के पास है और व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दे रहा। व्यवस्थापक हर व्यवस्था के पास है। इसलिए कह सकते हैं कि व्यवस्थापक प्रत्येक व्यवस्था में उपस्थित होने से सब जगह उपस्थित है, और जो सब जगह उपस्थित है उसे कहते हैं सर्वव्यापक। वह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होकर इस सारी व्यवस्था को चला रहा है, गतिमान कर रहा है। जो सब जगह रहता हो उसे कहते हैं सर्वव्यापक, या अंग्रेजी वाले बंधु कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। सब जगह उपस्थित है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, वो प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। इसलिए बंधुओं वो सर्वव्यापक है। कोई कण खाली नहीं है, कोई अणु खाली नहीं, कोई परमाणु, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खाली नहीं है, कोई न्यूक्लियस खाली नहीं है, सब जगह उपस्थित है। और उसकी सब जगह की उपस्थिति ही इस पूरी व्यवस्था को चलायमान कर रही है। तो ये हो गया छठा गुण। अभी 20 गुण और बचे हुए हैं, लेकिन समय हमारा समाप्त हो गया। तो ये कक्षा हमारी क्रमशः चलती रहेगी। कक्षा के बाद प्रश्न काल होगा। जितने प्रश्न आपके बनेंगे उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा। आज के लिए इतना ही, यहीं रोकते हैं। कल इस छठे गुण से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अपना कॉपी पेन कल भी लेकर आइएगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। संयोजक अभी कुछ जानकारियां, कुछ सूचनाएं आपको देंगे।
और उन सूचनाओं को सुनकर वही मंत्र पाठ करेंगे, उसके बाद ही कक्षा छोड़ेंगे। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। तो ईश्वर है या नहीं का समाधान पक्ष चल रहा है। आचार्य जी एक एक सिद्धांतों को हमें विस्तृत उदाहरण के साथ में समझा रहे हैं, तो कृपया सभी कॉपी पेन में नोट करते जाएंगे। और आप अभी इसमें कई सारे बिंदु और सारे हैं सिद्धांत पक्ष के, तो समाधान पक्ष के बाद में हमारा प्रश्न काल होगा। तो उस प्रश्न काल में आपके यदि प्रश्न बनते हैं तो ही विषय से संबंधित आप प्रश्न रखेंगे। इसी के साथ में आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।